Hello students, so today we solve this important question and the question is asked in CBSE exam 2019. The question is ABCD is a trapezium with AB parallel CD. AB क्या है DC के पैरेलल है. E and F are 2 points on non-parallel sides of AD and BC. E और F दो ऐसे पॉइंट है जो क्या है नॉन पैरेलल है. E और F क्या है ऐसे दो पॉइंट्स है स्टूडेंट जो क्या है नॉन पैरेलल है. नॉन पैरेलल का मतलब समझते हैं तो पैरेलल नहीं है. और ट्रेपेजियम क्या है ये भी आपको पता होगा. E और F क्या है दो ऐसे पॉइंट है जो नॉन पैरेलल है AD और BC पर है रिस्पेक्टिवली सच दैट EF पैरेलल AB. और क्या है स्टूडेंट EF क्या है AB के पैरेलल है सो दैट AE अपॉन ED इक्वल क्या है BF अपॉन FC. तो आइए पहले फिगर ड्रॉ करते हैं फिर क्वेश्चन समझते हैं. देखो बच्चों इसमें AB क्या है DC के पैरेलल है. AB क्या है DC के पैरेलल है. तो बच्चों क्या करेंगे ना पहले ABCD ट्रेपेजियम हम ड्रॉ करते हैं. देखो सोल्यूशन में आते हैं या हाँ सोल्यूशन में आएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सोल्यूशन में आएंगे स्टूडेंट्स सो हम करेंगे क्या हम फर्स्टली क्या करेंगे हम ट्रेपेजियम को ड्रॉ करेंगे. जो गिवन ट्रेपेजियम है वो ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे क्या है AB पैरेलल है DC के. हाँ सो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है हम क्या करेंगे हम AB ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे AB ड्रॉ करेंगे इस तरीके से. देखो ये मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. ये मेरा मान लेता हूँ मैं ये मेरा AB है ठीक है ना. और यहाँ पे एक लाइन जो है यहाँ हमने पैरेलल ड्रॉ कर ली है DC. होप दिख रहा होगा आपको. तो हमने क्या किया स्टूडेंट एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली है और ये हम ट्रेपेजियम बना रहे हैं ठीक है. तो ये हमारा एक ट्रेपेजियम हो गया ठीक है. होप दिख रहा होगा अच्छे से. ये एक लाइन हो गया और यहाँ एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देंगे. ये नॉन पैरेलल साइड्स है स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा. और ये आपका एक ट्रेपेजियम बनके तैयार होगा ठीक है ना. स्ट्रेट लाइन है आप अच्छे से ड्रॉ करना ठीक है ना. तो यहाँ ABCD क्या है एक ट्रेपेजियम है ठीक है ना. हम कंसीडर कर ले रहे हैं ये पॉइंट मेरा A है ठीक है. ये क्या है B है. ये A है ये B है. ये क्या है आपका ये C है और ये क्या है D है. ABCD स्टूडेंट्स क्या है एक ट्रेपेजियम है. क्या है ABCD क्या है एक ट्रेपेजियम है. दिख रहा होगा ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें क्या कह रहा है कि दो पॉइंट्स है E और F पॉइंट है. एक पॉइंट E जो है वो क्या है AD पर है और F क्या है BC पर है. हाँ तो मान लेते हैं बच्चों कि ये जो है मेरा ये पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट है ठीक है. इसको कंसीडर कर लो E है और ये क्या है बच्चों F है. बात अच्छे से समझ में आ रही होगी. E और F क्या है दो साइड्स है जो क्या है इस तरीके से है कि EF क्या है AB के पैरेलल है ठीक है. सो यहाँ क्वेश्चन में जो दिया है फिगर में ड्रॉ करते हैं और ये हमने इस तरीके से ड्रॉ किया. होप समझ में आ रहा होगा ठीक है ना. ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ हो गई. हमको AE अपॉन ED इक्वल BF अपॉन FC प्रूव करना है. तो देखो बेटा करना क्या है AE अपॉन ED इक्वल क्या प्रूव करना है BE अपॉन FC. तो बेटा ट्रेपेजियम के लिए स्टूडेंट्स कोई भी थ्योरम तो है नहीं ऐसा. बस ट्रेपेजियम के बारे में हम जानते क्या है. ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी कोई दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है. दो साइड्स पैरेलल होती है और बाकी जो दो होती है वो नॉन पैरेलल होती है. ऐसा माना जाता है ठीक है. तो एक ट्रेपेजियम हम यहाँ इसको पैरेलल अगर प्रूव करना चाहते हैं बच्चे तो हम कुछ कर नहीं सकते इस तरीके से. इसको हम इस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते हैं. हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें दो ट्रायंगल मिल जाए. क्योंकि हमें ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा हुआ है. हमें ट्रायंगल चैप्टर में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा हुआ है और उस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की मदद से आई थिंक हम क्या कर सकते हैं इसको दिस अपॉन से प्रूव कर सकते हैं. AF अपॉन AE अपॉन ED कैसे प्रूव करेंगे बच्चों. कुछ ऐसा करें कि हमें ट्रायंगल मिले. क्या मिले ट्रायंगल मिले. सो स्टूडेंट अगर हम A से C को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा. डायगोनल्स को जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल हो उसके डायगोनल को आप मैच कर दीजिए तो आपको ट्रायंगल मिल जाएगा ठीक है. तो स्टूडेंट यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ ज्वाइन करेंगे. क्या करेंगे ज्वाइन करेंगे ठीक है. तो हम A से C को ज्वाइन करेंगे. ज्वाइन AC
ज्वाइन AC कर दें, ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा आप सबको, ये हमने AC को ज्वाइन कर दिया और ये कहीं कहीं कट कर रहा है, और जहां कट कर रहा है बच्चे वहां तो कोई नाम लेना पड़ेगा ना पॉइंट में। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को G मान लेंगे। क्या मान लेंगे बेटा? इस पॉइंट को हम G मान लेंगे। वो समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा होगा? अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम प्रूफ करेंगे। देखो हमें दो ट्रायंगल मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब सोल्यूशन में आएंगे ना तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है स्टूडेंट्स? होप दिख रहा होगा आप लोगों का, वैसे ब्लैक कलर से आपको साफ दिखता है। तो क्या लिख देंगे, गिवन क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम क्या नाम है बच्चों ट्रेपेजियम का? ABCD। ट्रेपेजियम क्या है स्टूडेंट्स? ABCD है। गिवन है ट्रेपेजियम ABCD हो गया, इन विच, जिसमें क्या है बच्चों, इन विच AB पैरेलल DC। AB क्या है, DC के पैरेलल है, ऐसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। AB क्या है, DC के पैरेलल है, दिख रहा होगा। E and F are 2 points, E and F, ये क्वेश्चन से ही हमने लिया है, जो कह रहा है वही क्या ना, जो गिवन है। E and F are 2 points। E and F क्या है स्टूडेंट, 2 पॉइंट्स है। कौन कौन से पॉइंट है? E और F क्या है, 2 हमारे क्या है, पॉइंट्स है ऑन AD and BC रिस्पेक्टिवली। इसको थोड़ा, ऑन AD and BC रिस्पेक्टिवली। होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। AD and BC क्या है, ये E और F पॉइंट इस पे है, AD और BC पर दिए हुए हैं। सच दैट, क्या कह रहा है क्वेश्चन, सच दैट EF पैरेलल AB। इतना तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने इतना कर दिया। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूफ क्या है, यही क्वेश्चन को दोहरा देना है। AE अपॉन ED इक्वल क्या होगा स्टूडेंट, BF अपॉन FC होगा, ये हमें प्रूफ करना है। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, हमने कुछ ऐसा किया कि हमें दो ट्रायंगल मिल जाए, तो हमने क्या किया है, A से C को क्या किया स्टूडेंट, ज्वाइन किया, ठीक है ना। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हम क्या लिखेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया स्टूडेंट, ज्वाइन AC, ज्वाइन AC। अब AC को ज्वाइन किया है, जो इंटरसेक्टिंग EF को G पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्टिंग क्या लिख सकते हैं, ज्वाइन AC इंटरसेक्टिंग EF एट G। जो क्या कर रहा है, EF को G पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। स्टूडेंट्स होप यू हैव अंडरस्टैंड, क्या मैंने किया इतना आपको समझ में आ रहा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके आगे हम क्या करेंगे, हम प्रूफ में आएंगे। क्या कहेंगे, प्रूफ में आएंगे। हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या केल्स थ्योरम पढ़ा हुआ है। अब देखो बेटा ध्यान से, हम एक ट्रायंगल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल देख रहे हैं। अच्छा देखो ये चीज देखो, जब EF पैरेलल है AB के, तो EF पैरेलल BC के भी होगा, डेफिनेटली होगा ना। तो क्या लिख सकते हो प्रूफ में, EF पैरेलल, प्रूफ में क्या लिखेंगे, EF पैरेलल है AD के, EF किसके पैरेलल है, AB के। तो क्या होगा, एंड AB पैरेलल क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। बहुत समझ में आ रही होगी। नाउ अब हम ट्रायंगल लेते हैं स्टूडेंट, क्या लेंगे, ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ADC, नाउ इन ट्रायंगल ADC, हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ADC ट्रायंगल लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ADC, कौन सा ट्रायंगल लेंगे स्टूडेंट्स, ADC ट्रायंगल लेंगे। क्या लेंगे, ADC। ADC में देखो ध्यान से, EG क्या है, पैरेलल है। EG क्या है स्टूडेंट, पैरेलल है किसके, EG पैरेलल है DC के, दिख रहा होगा। इन ट्रायंगल ADC EG पैरेलल DC, इसलिए भाई केल्स थ्योरम क्या होगा, AE अपॉन ED, AE अपॉन क्या होगा, ED होगा, AE अपॉन ED हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, AE अपॉन ED इक्वल क्या हो गया, AG हो गया, AG अपॉन GC हो गया। वो समझ में आ रहा होगा, AG अपॉन GC हो गया। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से सिमिलरली
सिमिलरली क्या कर सकते हैं, इन ट्राइंगल सी ए भी ले लीजिए, क्या ले लेंगे, देखो ए हमने क्या लिया, ए डी सी लिया, आपकी क्या लेते हैं, सी ए भी ले लेते हैं, इन ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल सी ए बी, यहां लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, लिख लो, अच्छी बात है, ठीक है। तो भाई थेल्स थ्योरम हो गया, और सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल सी ए बी क्या है, जी एफ पैरेलल है ए बी के, सिमिलरली इन ट्रायंगल सी ए बी जी एफ पैरेलल है किसके, ए बी के, जी एफ क्या है स्टूडेंट्स, ए बी के क्या है, पैरेलल है, ऐसा आपको दिखाई दे रहा होगा कि जी एफ क्या है, ए बी के पैरेलल है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो सी जी हो जाएगा, सी जी अपॉन क्या हो जाएगा, ए जी हो जाएगा, हाँ क्या लिख सकते हो, इसलिए क्या लिखोगे, ए ई अपॉन ई डी, पहले लिखो ए ई अपॉन, यहां से है ना दोबारा, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी क्या लिख सकते हो, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, ये भी क्या हो गया, बाय थेल्स थ्योरम हो गया स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। बस समझ में आ गया। अब देखो क्या है, ये तो समझ में आया होगा आपको, सी जी अपॉन जी ए, अब देखो ए जी अपॉन जी सी हो गया, ए जी अपॉन क्या हो गया स्टूडेंट, जी सी हो गया ना आपका, ए जी अपॉन, पहले क्या ए जी अपॉन जी सी हो गया, दूसरा क्या हो गया तुम्हारा सी जी अपॉन जी ए, यहाँ सी जी अपॉन जी ए भी हो सकता है, देखो ए जी अपॉन जी सी तुम्हारा क्या है, दोनों टाइम में क्या है, दोनों तरफ क्या है, कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, देखो ध्यान से नोट कर लो। नाउ स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल सी ए बी जी एफ पैरेलल क्या है, ए बी है, जी एफ जो है ए बी के पैरेलल है, तो इस तरीके से क्या होगा, सी जी अपॉन जी ए लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, सी जी अपॉन जी ए इक्वल क्या होगा, सी एफ अपॉन एफ बी है, ठीक है ना। और इसी चीज को हम क्या, देखो हमारे पास ए जी अपॉन जी सी है, तो इसको हम बेटा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको ए जी ऊपर कर दें और जी सी को अगर नीचे कर दें तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एफ बी या बी एफ कर सकते हैं, बी एफ अपॉन एफ सी हो गया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे स्टूडेंट, सेकंड मान लेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब आपको ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, दोनों के एलएचएस क्या है, दोनों के एलएचएस लेंगे, यहां देखिए, यहां एजी अपॉन जीसी, यहां भी एजी अपॉन जीसी है ना, क्या लिख सकते हैं, एई अपॉन ईडी इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, बीएफ अपॉन एफसी हो गया है, बस समझ में आ गया है। और इस तरीके से क्या होता है आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। होप यू हैव अंडरस्टैंड, नोट डाउन, कहीं कोई डाउट हो तो आप फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए, एक दो बार वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा।